अरे लगता वहां पर कोई मर गया। आओ चलो देखते हैं। भाई सही कह रहे थे, तो मर गया। क्या करना फिर? अपनी लोंडिया की शादी कर दे मेरे साथ। नहीं तुझे पता नहीं है घायल इंसान को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। भौसड़ी के बिल्कुल ही नया बनिया तू है। कौन पड़ लिया अपने चक्कर में? और चल रहे हैं फिर। पैसे भी हमें क्या मिलेगा? 500 रुपए है मेरे पास, जो हॉस्पिटल लेके जाएगा उसे दूंगा। 500 500 डॉक्टर साहब केक खोलो, डॉक्टर साहब इसकी जान बचा लो। डॉक्टर साहब 500 रुपए का सवाल है, मेरा मतलब किसी की जान का सवाल है। लो भाई पट्टी तो बन गई है उसकी। पर एक बात बता, तेरा ये हाल करा किसने? यार डॉक्टर साहब सही कह रहा हूँ, पूछना तो हम भी यही चाह रहे थे, ये हाल करा किसने? तो तुम लोग ये जानना चाहते हो कि मेरा ये हाल किसने करा? मिर्ज़ापुर का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। एक ऐसा शहर यहाँ के लोग प्यार की नहीं सिर्फ हथियार की भाषा समझते हैं, जहाँ इंसान की जान से ज़्यादा कीमत हथियारों की है। मिर्ज़ापुर के नक्शे कदम पर एक और शहर है, रामपुर। जो कुछ भी मिर्ज़ापुर में होता है वो सब रामपुर में हो चुका होता है। मिर्ज़ापुर और रामपुर में अगर फ़र्क है तो सिर्फ इतना कि मिर्ज़ापुर में लोग गोलियों की भाषा समझते हैं और रामपुर में गालियों की। एक समय था जब रामपुर पर नवाब राज किया करते थे और अब नवाब ज़्यादा राज करते हैं। कहा था अगर तू हमारे अकाउंट में पैसे नहीं डालेगा तो ये रामपुरी तेरे अंदर ही डाल देंगे। रंगीन भैया हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। रंगीन अपने दुश्मनों को माफ़ नहीं साफ करता। हम माफ़ नहीं सिर्फ साफ करते हैं। रामपुर पर सिर्फ एक राज होगा, रंगीन राज। चलो। जहां रामपुर में एक और रंगीन भैया का राज था, वहीं दूसरी ओर रामपुर पर हुकूमत करने के सपने देख रहे थे रामपुर के दो बड़े ठग, पप्पू और पोस्टर। पप्पू जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी किस्मत बना के रामपुर पर राज करना चाहता था, वहीं पोस्टर सिर्फ और सिर्फ हमेशा लोंडियाबाजी करना जानता था। शानदार कार, सेल्फी तो ले लूं। सेल्फी मैंने ले लिया। मिल गई। आज प्रपोज करूंगा शाहरुख खान वाले स्टाइल में। आज बच के कहाँ जाएगी। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी बहन, तू है मेरी बहन। आइए दीदी मैं छोड़ दूं आपको, कोई छेड़ नहीं सकता दीदी। अरे यार ये भी हाथ से निकल गई। लग रही है जिंदगी भर रंडुआ ही रहूंगा। बस करा ली बेइज्जती। बेइज्जती तो मेरी बहन है, मेरे घर के पीछे ही तो रहती है। उससे पटाना होता ना तो लड़की पटाना ना मेरे दाएं हाथ का काम है, और नहीं पटी तो बाएं हाथ का काम है। भैया जी भैया जी भैया जी भैया जी, वो पप्पू पोस्टर जो ठग हमको ठग लिए भैया जी, हमको ठग लिए। किसने ठगा तुमको? भैया जी वो पप्पू पोस्टर, उन्होंने अखबार में छपवा दिया कि अपना पुराना मोबाइल लेके जाओ और नया मोबाइल लेके आओ। भैया जी हम गए अपना पुराना मोबाइल लेके, उन्होंने हमारा पुराना मोबाइल छीन लिया और बोले नया मोबाइल जाओ मोबाइल की दुकान पे से ले लो जाके। भैया जी हमको ठग लिया, भैया जी ठग लिया। उसकी इतनी मजाल, हमारे आदमी को ठगेगा। भैया जी हम तुम्हारे आदमी हैं, तुमने कभी हमें बताया नहीं, तुम हमारी औरत हो। तो भाई आज क्या छपा न्यूज़पेपर में? आज ये छपवा दो कि पुराना हेलीकॉप्टर लेके आओ और नया हेलीकॉप्टर लेके जाओ। अरे ना भैया कुछ और बता, नया हेलीकॉप्टर कहाँ से देंगे हम? तो फिर ये छपवा दो कि पुरानी बीवी लेके आओ और नई बीवी लेके जाओ। अरे ना भैया भीड़ लग जाएगी, पुरानी बीवी से सबके दिल भर हुए हैं। बात तो सही कह रही है यार।
अबे कौन है वो जो हमारे आदमी को ठगने की कोशिश भैया की? जी, भैया जी यही है वो दोनों, भैया जी यही है वो दोनों जिन्होंने हमें ठगा। भैया जी दो, ये तो एक ही है। हाँ भाई, दूसरा कहाँ है तेरा? काम की बात बोल, काम की। तो तू नहीं ठगा है हमारे आदमी को? जानता हम कौन है जो हमारे आदमी को ठगता है? वो पतलून में हकता है। ओ, तो इसका मतलब तुम फटे हुए कंडोम के नतीजे हो। जानता है हमारा बाप कौन है? चूतिया है तुम्हारा बाप, जो तुम जैसे मादर चौथ को पैदा किया है। मादर जात हमारे बाप को गाली बकता है। फिर बेल गैस पंप पिया है क्या? मतलब रेड बुल पिया है क्या? हमारे दादाजी कहा करते थे कि ऐसा पंगा लो जो जम के झगड़ा होवे, लेकिन उससे मत लो जो तुमसे तगड़ा होवे। तुम जानते थे ना ये हमारा लोंडा है, फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर हाथ उठाने की? हम थोड़ी ना बुलाए थे इनको, इन्हीं की गांड में ज़्यादा चुनचुने काट रहे थे, खुद चले आए हमारे पास मार खाने को। अगर कल को तुम रोड पर जा रहे हो और कोई ट्रक वाला तुम्हें उड़ा दे तो भैया हमसे मत कहना, देख लियो। अरे अरे अरे, बिल्कुल ही चूतिया है क्या साले? जब ट्रक वाला हमें उड़ा देगा तो तुझसे कैसे कहेंगे हम? मर ना जाएंगे फिर हम? अगर कल हमारा भाई तुम्हारी बीवी को उठा कर ले जाए तो हमसे मत कहना। तुम्हारे लिए एक ऑफर है, काम करोगे हमारे लिए? ना भैया, हम नहीं करेंगे। काम क्या होगा? कट्टों का व्यापार है हमारा, हमारी फैक्ट्री में कट्टे बनते हैं। हाँ जी, लो भैया कहाँ कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी यहाँ तो पूरी की पूरी बोरियाँ बनती हैं, इनके तो सिर्फ कट्टों का काम होता है। हम कर रहे हैं काम कट्टों का। और तू इसकी क्या हमें हाँ मिला रही है? भूल गया पिताजी क्या कहते हैं? 4 कदम सांड से और 2 कदम बाबली गांड से हमेशा दूर रहना चाहिए। हमारे साथ काम करोगे तो रुपया पैसा मिलेगा तुम्हें, नाम होगा तुम्हारा, लोग डरेंगे तुमसे। ना भैया, हम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, करेंगे ही नहीं। लोंडियाँ भी मिलेंगी। हम ही तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बताओ कब से ज्वाइन करना है? हम ही तो करेंगे, है ना भाई, हम ही तो करेंगे। चीता, आज से इन दोनों को काम पे रख लो, इन्हें ट्रेनिंग दो। संगीन भैया। अरे बेटे, याली ट्रेनिंग नहीं, ये अपने दोनों की पर्सनल बातें हैं, रात को करेंगे। जाओ। वो हमको मारे, हमको ठगे, तुमने उन्हें काम पे रख लिया। छोटू, हम तुम्हारे बाप हैं, हमने जो किया है सोच समझ कर क्या है। और रही बात ठगने की, तो तुम गए थे उनके पास, वो नहीं आए थे तुम्हारे पास। दिमाग से काम लो छोटू, मारना सीखो, कब तक मरवाओगे? टाइगर, पप्पू और पोस्टर दोनों को ख़त्म कर दो। तू लेमन चूस ले, जितना मैं कह रहा हूँ उतना कर। मिर्ज़ापुर ना देखी है तूने? अगर आज हम उन दोनों को ख़त्म नहीं करेंगे तो कल को वो दोनों हमें ख़त्म कर देंगे, और हमारे लोंडों को मारेंगे वो अलग। दोनों को ख़त्म कर दो। फिर क्या हुआ? जीता कौन? कोई भी नहीं जीता कद्दू, लड़ाई कब हुई? सब तो भंडारे में चलेगा, दूसरे दिन को बराबर में भंडारा था। तो फिर ये हाल तुम्हारा किसने किया? तू मुझे क्यों मार रहा? पागल हो गया क्या? चूतिया साले, तू मुझे क्यों मार रहा है? हौसले की कटप्पा। ये सब कर किसके कहने पर है? पर तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्यों मारा? क्योंकि जो भरोसे वाले होते हैं वही हौसले वाले भी होते हैं।